अब लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण बचा है। बिहार में 7वें चरण के लिए 8 सीटों पर प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस ने भी ताकत अपनी झोंक दी है। बिहार में राहुल गांधी 27 मई को 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंकी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल यानी 27 तारीख को 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले पटना आएंगे और पटना लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी की सभा बख्तियारपुर में होगी। राहुल गांधी की दूसरी सभा पाटलिपुत्रा में होगी, जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं और राहुल गांधी पालीगंज में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की तीसरी सभा आर के जगदीशपुर में होगी, जहां मलिक के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद यहां चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तीनों सभा में तेजस्वी यादव, माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ पटना से अभिषेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, अब आखिरी चरण बचा है और 8 सीटों पर पार्टियां पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के आने की खबर है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए आसिया, पूरे राहुल गांधी दौरा कल राहुल में पटना साहिब और ये तीनों लोकसभा क्षेत्रों में उनका चुनावी सभा है। और आपको बता दें कि पटना साहिब से जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, उनके पुत्र अंशुल अभिजीत वहां से उम्मीदवार है। और पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती उम्मीदवार हैं। और आरा से माले के सुदामा प्रसाद, जो आरा के बड़का गांव से वो विधायक भी हैं। तो इन तीनों उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आ रहे हैं और यह तीसरा दौरा बिहार का राहुल गांधी का है। और कल वो 3 सभा को संबोधित करेंगे। आसिया, इसके अलावा एनडीए की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जाएगा और किस किस की सभाएं होनी हैं और किस तरह से अब तैयारियां और प्रचार चल रहे हैं? देखिए, एनडीए की तरफ को या फिर महागठबंधन की तरफ से, दोनों की ओर से लगातार जो है अब अंतिम चरण में जो पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर हैं और वो मोहनिया में जनसभा करेंगे और वहां पर वो काराकाट के लिए वो जो उनके उम्मीदवार है उसके लिए वो वोट मांगेंगे। और उसके अलावा अगर पटना साहिब में वो शाम 5 बजे आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यक्रम है, वो पटना साहिब में अंशुल अभिजीत के लिए कार्यक्रम करेंगे। फिर देर शाम वो दिल्ली लौट जाएंगे। अगर बात वहीं करें महागठबंधन के एनडीए के नेताओं की, तो एनडीए में लगातार जो है वो दौरा जारी है। आज जेपी नड्डा, आज जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज फिर से एक बार बिहार दौरे पर हैं और वो चुनावी सभा संबोधित करेंगे। आरा में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आरके सिंह, उनके लिए जो चुनावी सभा करेंगे। साथ ही वो नालंदा भी जाएंगे। जो जेपी नड्डा है वो नालंदा में जो नीतीश कुमार का जो गृह जिला है वहां से जदयू चुनाव लड़ रही है। कौशलेंद्र कुमार वहां से तीसरी बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार का अभियान तेज है। और उसी में आज जेपी नड्डा चुनावी सभा करने के लिए आज आ रहे हैं और वहां पर नालंदा भी जाएंगे। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह फिर से एक बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वो कल काराकाट के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो दाऊद नगर इलाका है वहां पर सभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा सासाराम, कैमूर, वहां पर उनकी सभाएं होंगी। और लगातार जो काराकाट है वो इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि पवन सिंह वहां से निर्दलीय उम्मीदवार है और लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर काराकाट की जो आम लोग हैं, अगर वो उनसे बात होती है तो समझ में यह आ रहा है कि लोगों को लग रहा है अगर पवन सिंह जीतते भी हैं तो वो अगर निर्दलीय जीतने के बाद भी वो भाजपा में ही शामिल होंगे। यानी कि अगर हम पवन सिंह को वोट कर रहे हैं तो भाजपा को ही वोट कर रहे हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति काराकाट में है। और काराकाट में कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी सभा किए, उसके बाद आज नीतीश कुमार की सभा है। फिर से एक दिन पहले नीतीश कुमार और सभा कर चुके हैं और फिर कल अमित शाह की सभा है। तो काराकाट कई मामलों में मतलब स्थिति स्पष्ट करना होगा एनडीए के, खास करके जो बड़े नेता हैं आम जनता के बीच, कि जो उम्मीदवार है वो एनडीए के वो उपेंद्र कुशवाहा है, ना कि पवन सिंह है।
और लगातार पवन सिंह के वहां पर उम्मीदवारी के बाद जो काराकाट है वो अंतिम चरण में जो काराकाट है सबसे बड़ा हॉट सीट बनकर के उभर रहा है। आसिया, चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब 8 सीटों पर पार्टियां पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे एनडीए खेमे की बात हो या फिर इंडिया गठबंधन की। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती आ रही हैं और इसलिए ये चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब आखिरी चरण बचा है तो कई स्टार प्रचारक लगातार यहाँ चुनावी सभाएं करते हुए दिखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।